सास का पश्चाताप और एक बहू का मौन त्याग। एक छोटे से कस्बे में जहां अब भी लोग एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते थे, वहीं एक पुराना मकान था। चौड़ी दहलीज, तुलसी का पौधा और दीवारों पर वक्त के निशान। यही घर था श्याम सुंदर जी का। उनकी पत्नी कांता देवी एक सख्त लेकिन दिल से सीधी औरत थी। उनका बेटा अमित पढ़ा लिखा और समझदार युवक था। अमित शहर में नौकरी करता था और अब उसकी शादी तय हो चुकी थी सीमा से। शादी के दिन घर में खूब रौनक थी। ढोल ताशे बज रहे थे, रिश्तेदारों की भीड़ थी। सीमा जब लाल जोड़े में सजी द्वार पर पहुंची तो सबकी नजरें थम गई। सादगी, मुस्कान और विनम्रता से भरी वो लड़की मानो घर की लक्ष्मी लग रही थी। पर कांता देवी की आंखों में अपनापन नहीं, एक कसाव था। उन्होंने मन में सोचा, पता नहीं आजकल की लड़कियां घर संभाल भी पाती है या नहीं। सीमा ने जैसे ही उनके पैर छुए, कांता ने बस इतना कहा, हमारे घर में सब कुछ नियम से होता है, याद रखना। सीमा ने नजर झुकाकर जी मां कहा और मुस्कुरा दी। उसे नहीं पता था कि यह मुस्कान उसके आने वाले संघर्ष की शुरुआत थी। अगले ही दिन से सीमा का इम्तिहान शुरू हो गया। सुबह 4 बजे उठना, घर की सफाई, पूजा, नाश्ता बनाना। कांता देवी हर काम पर नजर रखती। थोड़ी भी गलती हुई तो ताने सुनने पड़ते। हमारे जमाने की बहुएं ऐसे नहीं करती थी। सीमा चुप रहती। वह जानती थी कि तकरार करने से रिश्ता टूटेगा। वह माँ की हर डांट को अपनी किस्मत मानकर सहती रही। अमित अक्सर कहता, सीमा माँ से इतना मत डर, वो दिल की बुरी नहीं है। पर सीमा बस मुस्कुरा देती। शायद एक दिन वो मुझे समझ लेगी, इसी उम्मीद से। एक दिन घर में रिश्तेदार आए हुए थे। सीमा ने सबके लिए खीर बनाई, लेकिन जरा मीठी ज्यादा हो गई। कांता देवी ने सबके सामने कहा, नई बहू को तो बस फोन चलाना आता है, रसोई नहीं। सब हंस पड़े। सीमा की आंखें भर आई, पर उसने सिर झुकाकर कहा, अगली बार ठीक बना दूंगी माँ। शाम को जब अमित घर लौटा तो उसने अपनी माँ से कहा, माँ, आपने सबके सामने ऐसा क्यों कहा सीमा को? कांता बोली, मैंने क्या गलत कहा? मैं सिखा रही हूँ उसे। अमित चुप हो गया, पर सीमा को समझाने लगा कि माँ बूढ़ी है, उनकी आदतें पुरानी हैं। दिन बीतते गए, सीमा का धैर्य बढ़ता गया और कांता देवी की कठोरता भी। पर सीमा ने कभी शिकायत नहीं की, न ससुराल में न मायके में। एक रात कांता देवी को तेज बुखार हो गया। अमित किसी काम से बाहर था। सीमा पूरी रात उसके सिरहाने बैठी रही। काढ़ा बना कर दिया, पट्टी रखी, दवा दी। कांता को जब होश आया तो देखा सीमा वहीं बैठी थी। आंखों में नींद थी। वो पहली बार कुछ पिघली, पर अपने अहंकार के कारण कुछ कहा नहीं। कुछ महीनों बाद अमित शहर से लौटते समय सड़क दुर्घटना में घायल हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती किया गया। सीमा 3 दिन तक उसके साथ रही। कुछ खाया पिया नहीं, बस उसकी सेवा में लगी रही। जब अमित ठीक हुआ और घर लौटा, कांता ने देखा कि सीमा कितनी थक चुकी थी, पर फिर भी उसने कहा, बहू, खाना क्यों नहीं बनाया? बेटे के लौटने की खुशी है। सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, बस अभी बनाती हूँ। वह रसोई में गई, पर बेहोश होकर गिर पड़ी। डॉक्टर बुलाया गया। पता चला उसे तेज बुखार और कमजोरी थी। डॉक्टर ने कहा, इन्हें आराम चाहिए, ये कई दिनों से भूखी और थकी है। कांता देवी के हाथ कांप गए। वह चुपचाप कमरे में चली गई। पहली बार उनके दिल में अपराध बोध आया। उस रात उन्होंने चुपचाप सीमा के पास जाकर उसका माथा सहलाया। सीमा नींद में थी। धीरे से बोली, माँ, आप खा लीजिए, मैं सुबह खा लूंगी। कांता की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने धीरे से कहा, बेटी, मुझे माफ कर दे। मैं तेरी सास नहीं, तेरी दुश्मन बन गई थी। सुबह जब सीमा जागी तो देखा
माँ उसके पास बैठी है। वो मुस्कुराई। माँ, आप यहाँ? कांता बोली, अब तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। उस दिन के बाद घर का माहौल बदल गया। कांता देवी हर जगह सीमा की तारीफ करने लगी। मेरी बहू नहीं, मेरा गर्व है ये, वो हर किसी से कहती। साल बीते। अमित और सीमा के 2 बच्चे हुए, आरव और पूजा। घर में फिर से हंसी लौट आई। लेकिन वक्त के साथ कांता देवी बूढ़ी हो गई। एक दिन अचानक उन्हें स्ट्रोक आया। सीमा ने उनके पैर दबाए, दवा दी और माँ के सिरहाने बैठी रही, जैसे सालों पहले वो बुखार की रात में थी। कांता ने कांपते हुए हाथों से सीमा का चेहरा छुआ और कहा, बेटी, अगर मैं तुझे पहले समझ पाती तो शायद जिंदगी इतनी कड़वी न होती। सीमा ने आंसुओं में मुस्कुराकर कहा, माँ, आपने मुझे जन्म नहीं दिया, पर मैंने आपसे ममता पाई है। कांता देवी ने आखिरी बार उसकी हथेली थामी और मुस्कुराते हुए दुनिया से विदा ली। तो कहानी की सीख यह है, रिश्ते खून से नहीं बनते, दिल से बनते हैं। बहू अगर त्याग की मूरत है तो सास उसे माँ बनकर निभा सकती है। समझ और प्रेम हर दरार को जोड़ सकते हैं। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ।